हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ न्यूटन का एक छोटा सा प्यारा सा मॉडल, जिसके अंदर मैंने न्यूटन के सभी सिद्धांतों नियमों के लिए मॉडल बनाए हैं। साथ ही इसका ये पहला भाग है और दूसरा भाग जो न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है उसका मॉडल मैंने आपको बाद में बता दूंगी। तो दोस्तों ये मॉडल है, इसके अंदर हम जानेंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ग्रेविटेशनल फोर्स, न्यूटन कैंडल और न्यूटन डिस्क के बारे में। सभी के बारे में हम एक एक करके जानकारी प्राप्त करेंगे। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है कि कोई वस्तु अगर स्थिर गति में है, स्थिर या गतिशील है, तो वो अपनी स्थिति में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। तो यही हम देखने वाले हैं इस नियम के अनुसार, जिसमें मैंने एक कार्डबोर्ड और एक बॉक्स, साथ में हमने एक बॉल ले ली है और हम इस कार्डबोर्ड के ऊपर इस बॉल को रख देंगे। अब हमें इस कार्डबोर्ड पर बहुत ही ज्यादा बल लगाना है और इसे बहुत ही कम समय में ज्यादा बल लगाना है, जिसके कारण ये कार्डबोर्ड आगे की तरफ चला जाएगा और ये बॉल, चूंकि हम इस पर बल आरोपित नहीं कर रहे हैं, इसलिए बॉल अपनी स्थिति में बना रहेगा और ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये नीचे चले जाएगा, यानी कि बॉक्स में चला जाएगा। तो यही देखने के लिए हम यहाँ पर इस पर बल लगाएंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो हमारा कार्डबोर्ड है वो आगे की तरफ चला गया और जो हमारी बॉल है वो इस बॉक्स के अंदर चली गई। ये हमारा न्यूटन का पहला लॉ ऑफ मोशन कहता है। अब हम देखेंगे न्यूटन कैंडल के बारे में। तो दोस्तों हमारा न्यूटन कैंडल का जो सिद्धांत है वो कहता है कि जब हम किसी एक पिंड को इस तरीके से कुछ ऊंचाई पे लेकर छोड़ते हैं तो दूसरी वस्तु उतनी ही दूरी तय करेगा। साथ ही जितना ही हम ऐसे ही अगर हम दो वस्तु को लेंगे तो इस तरफ से भी दो वस्तुएं उठेगी। जब हम इस तरीके से तीन पिंडों को लेंगे तो इस तरफ से भी तीन पिंड उठेंगे और उतनी ही दूरी तय करेंगे। साथ ही जब हम चार के साथ ऐसे करेंगे तो इस तरफ भी चार ही होगा। यही हमारा न्यूटन कैंडल का सिद्धांत कहता है। अब हम चलते हैं न्यूटन डिस्क के बारे में। तो दोस्तों हमारा न्यूटन डिस्क का सिद्धांत कहता है कि ये जो सात रंग है इन्हीं से हमारा सफेद रंग बना होता है, यानी कि जब हम इन सबको मिक्स करेंगे, जब हम इसे घुमाएंगे तो ये घूमते घूमते सफेद रंग ले लेगा, जो कि हमारा न्यूटन डिस्क का सिद्धांत कहता है। जैसे कि जब मैं इसे शुरू करूंगी तो इस तरीके से ये घूमने लग जाएगा और घूमते घूमते ये सफेद रंग ले लेगा और ये हमारा न्यूटन डिस्क कहती है। अब चलते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में हम देखते हैं कि अगर कोई वस्तु पहली वस्तु पर बल लगा रहा है तो पहली वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर प्रतिक्रिया होगी, यानी कि जब मैं इस पिंड के द्वारा जब मैं इस पर बल लगाऊंगी तो इसके द्वारा भी उतना ही बल लगेगा, जिसके कारण ये दोनों सेम दूरी तय करेंगे। यह हमारा न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है। अब चलते हैं हमारे न्यूटन ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, जिसके अंदर मैंने एक छोटा सा पिंड लिया है जिसे हम पृथ्वी कह सकते हैं, क्योंकि मैंने इसे पृथ्वी की तरह ही बनाया है। साथ ही में मैंने लिया है ये एक भारी पिंड। जब हम देखते हैं कि जब मैं इसे इसके पास में लाती हूँ तो मेरा हाथ अपने आप इसके आगे की तरफ झुक जाता है, क्योंकि मैंने यहाँ पर मैग्नेट लगाई है, जिसके कारण हम मान सकते हैं कि पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो इस पिंड को अपनी ओर खींच रहा है। साथ ही चूंकि ये भारी वस्तु है इसलिए मैंने हल्की वस्तु ली है और इसे यहाँ पर लगा देंगे। साथ ही में मैंने इससे भी छोटी वस्तु, इससे भी हल्की वस्तु ली है, ये कील, जिसे हम यहाँ पर लगाएंगे। अब जैसे ही मैं इस कील को, छोटी वाली कील को खींचूंगी तो आप देखेंगे कि ये कील इस कील के साथ जुड़ जाएगी। जब मैं इसे और खींचते जाऊंगी तो ये आकर्षण बल के अंदर रहने के लिए इतनी उत्सुक हो जाएगी कि ये इस कील को साथ में लेकर उड़ने लग जाएगी। और यही हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका नियम कहता है कि कोई भी दो पिंड है वो एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं। उम्मीद करूंगी कि आपको ये छोटा सा प्यारा सा मॉडल पसंद आया होगा। अब हम चलते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की तरफ। तो दोस्तों ये है हमारे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का मॉडल, जिसके अंदर हम देखेंगे कि जब मैं एक छोटा सा पिंड लेती हूँ और इसे जब मैं यहाँ से गुजारूंगी और यहाँ पर डालूंगी तो यहाँ से यहाँ पर इसका कुछ त्वरण बनेगा और मास और त्वरण दोनों गुणा होके बल का रूप ले लेंगे और हमें पता चल जाएगा। यहाँ पर मैंने मिट्टी नहीं भरी है, वरना यहाँ पर मिट्टी भरनी है और इस पिंड को जब हम यहाँ से यहाँ ले आएंगे तो ये इसके अंदर चली जाएगी और जब ये अंदर जाएगी तो कुछ ना कुछ गड्ढा बनेगा उसके अंदर और वो गड्ढा दर्शाएगा कि ये बॉल कितनी भारी है और कितना इसका त्वरण है। इसी प्रकार से हम एक हल्के बॉल के द्वारा भी परीक्षण कर सकते हैं। हल्के बॉल को जब हम यहाँ से यहाँ करेंगे तो हल्की बॉल का भार बहुत कम होता है लेकिन आकार सेम रहेगा, इसलिए जब वो यहाँ पर जाएगी तो कम भार के लिए इसका जो गड्ढा है वो बहुत ही कम बनेगा, जिससे हमें पता चलता है कि जो अगर कोई वस्तु भारी है तो उस पर बल ज्यादा आरोपित होगा और वस्तु
हल्की है तो उस पर कम बल आरोपित होगा। उम्मीद करूंगी कि आपको न्यूटन के सभी नियम सिद्धांत समझ में आ गए होंगे। इस तरीके से हम न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन समझने के लिए एक बलून की सहायता ले सकते हैं, जिसमें हम बलून को फुला के उसके ऊपर एक पाइप बांध के उसे धागे से बांध के जब इसे फुला कर जब छोड़ेंगे तो बलून आगे की तरफ चला जाता है, क्योंकि उसके अंदर के जो कण है वो बाहरी कण के साथ प्रतिक्रिया करते हैं और बलून आगे की तरफ खिसक जाता है। उम्मीद करूंगी कि न्यूटन के सभी लॉ ऑफ मोशन आपको समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस तरह की वीडियो पाने के लिए बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।